बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द ओनली प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो आपको एंट्री लेवल पे 25% का बोनस देते हैं। मिलता है आप लोगों को? तो ये तो एक बात है। बट फॉरएवर के प्लान में 11 प्रकार की इनकम है। आपको पता है वो 11 प्रकार की इनकम क्या है? आपको पता है उन 11 प्रकार की इनकम को क्वालिफाई कैसे करना है? आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। यू नीड टू लर्न अबाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपको थीसिस लिखनी है फॉरएवर के प्लान के ऊपर, बट एटलीस्ट आपको फॉरएवर के प्लान की फंडामेंटल बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं प्लान देने के लिए डिपेंडेंट होते हैं अपने अपलाइन के ऊपर। देखो, पहले जब हम ऑफलाइन काम करते थे ना, तो उस टाइम पे ऐसे कोई वीडियोस नहीं होते थे कि किसी ने मार्केटिंग प्लान बोला, भैया समझा देना जरा मार्केटिंग प्लान मेरे को, तो मैंने उसको यूट्यूब का को लिंक भेज दिया। ये मेरी अपलाइन की कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, पर्टिकुलरली मार्केटिंग प्लान की, उस पर ले जाके उसको बिठा दूंगा। ऐसा नहीं होता था। या तो हम उसको कंपनी के मार्केटिंग प्लान में बिठाते थे। ज्यादातर लोगों का संडे ऑफ होता था, तो मंडे प्रोस्पेक्ट किया, वो अगले संडे आएगा प्लान देखने के लिए। या अगर मेरे को उसको खुद समझाना है, 7 दिन इंतजार नहीं करना, तो मैं खुद उसको बिठा के मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा। तो क्योंकि जब हमें सब कुछ खुद करना होता है ना, हम एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हैं। लेकिन क्योंकि आज आप लोगों को सब कुछ खुद नहीं करना, आपको सब पकी पकाई मिल रही है, इसीलिए हम लर्निंग में बहुत पीछे हो गए। इसीलिए हम लोग एक्चुअली कोशिश ही नहीं करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे को मार्केटिंग प्लान देना है फॉरएवर का मैनेजर तक का, तो हो सकता है 80% लोगों को प्लान देना नहीं आएगा, बट आप उसका वीडियो भेज दोगे। वो ठीक है, हमें स्मार्ट रास्ते ढूंढने हैं काम करने के, बट हमें भी पता होना चाहिए जब हम बोलते हैं ना कि फॉरएवर का प्लान बेस्ट है, तो वो क्यों बेस्ट है, वाई क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली आप फॉरएवर कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, आप इसको क्यों कर रहे हो? क्या आपने अपने ड्रीम्स को लिखा हुआ है? क्या आपने उसकी डेडलाइन बनाई हुई है कि कब तक आप अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे? और क्या आपने उसकी एग्जीक्यूशन का प्लान बनाया हुआ है कि यार इस महीने मैंने जो बिजनेस करना है, मेरा जो टारगेट है, मेरे को उसको अचीव करना है, उसके लिए डेली बेसिस पे मेरे को क्या एक्टिविटीज करनी है? A to Z. See, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. अगर आप अपनी कामयाब होने के लिए प्लान नहीं कर रहे हो ना, तो आप प्लानिंग कर रहे हो नाकामयाब होने के लिए। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट्स नॉट जस्ट अ साइड हसल। फॉरएवर ना हम लोग 10, 20, 30, 40 हजार रुपए की इनकम के लिए नहीं करते। फॉरएवर ऐसा बिजनेस है जिसको हम अपने सपने पूरा करने के लिए करते हैं, तो उसके हिसाब से एफर्ट भी इसी तरीके से करना। देखो, ये जो बिजनेस है ना, जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमें नौकरी पे जाना है, सुबह उतना ही काम करते हैं जिससे हमारी सैलरी ना कटे और हमें नौकरी से ना निकाला जाए। लेकिन फॉरएवर बिजनेस, ये बिजनेस ऑनरशिप का बिजनेस है। एम्प्लॉय में और बिजनेस ऑनर में क्या डिफरेंस होता है? एम्प्लॉय उतना ही काम करता है जिससे उसको नौकरी से ना निकाला जाए, लेकिन बिजनेस ऑनर, आज आप बहुत सारे ऐसे काम करोगे जिसके लिए यू विल नॉट गेट पेड। लेकिन आने वाले समय में व्हेन यू बिकम मैनेजर, व्हेन यू बिकम सीनियर मैनेजर, when you have multiple
मैनेजर लाइन्स, when you will earn leverage income, तो आने वाले समय में you will get paid for lot of things that you are not doing. Right now, you will not get paid for lot of things that you are doing, but in future, you will get paid for lot of things that you are even not doing. So this is the difference between employee and entrepreneur. फॉरएवर बिजनेस कैसा है ना, एम्प्लॉय क्या करता है, उसको पता है इतना सैलरी मिलना है तो इतनी मेहनत करनी है। फॉरएवर बिजनेस कैसा है ना, इसमें शुरुआत में आप इतनी मेहनत करते हो और इनकम इतनी मिलती है, फिर मेहनत इतनी करते हो, इनकम इतनी मिलती है, फिर मेहनत इतनी करते हो, इनकम इतनी मिलती है, फिर मेहनत इतनी करते हो, इनकम इतनी मिलती है, फिर मेहनत इतनी करते हो, इनकम इतनी मिलती है, फिर मेहनत इतनी करते हो और इनकम बढ़ती चली जाती है। क्यों? अरे आज मेहनत इतनी कर रहे हैं लेकिन इनकम इतनी आ रही है, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि शुरुआत में आपने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करे जिससे आपको इनकम नहीं आ रही थी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लेवरेज इनकम आती है और वो लेवरेज इनकम के लिए आपको आज बहुत सारी मेहनत करनी है। देखो फॉरएवर ना 2020 का मैच नहीं है। आजकल 2020 मैच बहुत चल रहे हैं, आईपीएल में 2020 के टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेकिन जो फॉरएवर बिजनेस है ना, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। आप मतलब समझते हो? एक बार मैंने एक बंदे को बोला बहुत मेहनत करनी है, उसने दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उसने दिन में 18 घंटे मेहनत करी। बोलो सर बहुत मेहनत करी, मैंने आज 18 घंटे काम किया। बोलो आज मैं 18 घंटे काम किया। ही मिसअंडरस्टूड इट। मतलब मेहनत करनी है लेकिन वो एक ही दिन नहीं करनी कि एक ही दिन आपने स्प्रिंट कर लिया, 18 घंटे काम कर लिया। आपको डिसाइड करना है कि मेरे को अगर मेरे को 8 घंटे काम करना है तो वो महीने में 25 दिन, 26 दिन, 30 दिन काम करना है। तो ये जो बिजनेस है, ये एक बार मेहनत करने का बिजनेस नहीं है, ये लगातार मेहनत करते रहने का बिजनेस है। तो वो आप लोगों को करना है। रेडी हो आप उसके लिए कि नहीं हो? एक बार की बात है, एक बंदा बिजनेसमैन वो गोवा जाता है, बोलता मेरे को कसिनो बनाना है। तो तकरीबन 1 साल लग जाता है वहां पे लोकेशन ढूंढने में कि कहां पे सबसे बढ़िया कसिनो बनाया जाएगा, यहां का सबसे बड़ा कसिनो होगा। 1 साल लगता है, लोकेशन ढूंढता है, उसको खरीदता है। उसके बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ बात करता है, परमिट के लिए अप्लाई करता है, कैंपेन चलाता है, एडवर्टीजमेंट करता है कि आने वाले समय में यहाँ पे कसिनो खुलेगा। 1 साल उसमें जाता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है परमिट मिलने के बाद कि भैया आप यहाँ कसिनो बनना है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट निकालता है कि हमें ये बनवाना है, तो कौन इसको बनाएगा। 6 महीने उस प्रोसेस में लगते हैं। उसके बाद लोकेशन फाइनल हो गई, परमिट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब कसिनो बनना शुरू हो गया। 6 महीने लगे गड्ढा खुदने में। भाई नींव स्ट्रांग करनी है तो उसकी क्या मजबूत होनी चाहिए? फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इमारत अगर बड़ी बिल्ड करनी है तो 6 महीने उसका गड्ढा खुदा। अब जिस बंदे ने वो कसिनो बनाना था, 3 साल के बाद में वो उस लोकेशन पे जाता है, जाके देखता है कि अरे 3 साल पहले मैंने सपना लिया था कसिनो बिल्ड करने का और आज 3 साल के बाद में सिर्फ यह गड्ढा है और कुछ भी नहीं है। आई क्विट, मुझे नहीं बनाना ये कसिनो। 3 साल बाद खाली ये गड्ढा ही खुदा है यहां पे। क्या लगता है वो ऐसा करेगा क्या? क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार जब ये कसिनो बिल्ड हो जाएगा तो ये मेरे लिए
मनी जनरेटिंग मशीनों का, और 3 साल तक वो वेट करता है, 3 साल तक वो एक्टिविटीज करता है जिससे वो कैसीनो बिल्ड बन सके, उसकी शुरुआत हो सके। लेकिन हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग जब आते हैं और उनको जब इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता ना, वो काम छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो एटलीस्ट 1 साल के लिए कमिटमेंट करके आना। किसके साथ में? वो कमिटमेंट आपको किसके साथ करनी है? कंपनी के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने साथ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी टीम के एक बंदे का मेरे को फोन आया, बोला सर अभी नया एएस लेवल पर है, बोला सर एएस बन गया हूं अभी मैं, और मेरे पापा ना मेरे को मना कर रहे थे काम करने के लिए, बट मैंने पापा को बोल दिया कि पापा आप देखना अगले 3 महीने के अंदर मैं फॉरएवर से ना 40,000 रुपीज अर्न करूंगा, और अगर नहीं करे ना तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने बोला ये जो माइंडसेट है ना कि 40,000 रुपए इनकम आई 3 महीने में तो पापा करूंगा, नहीं आई तो छोड़ दूंगा, मैंने बोला ये माइंडसेट ही गलत है। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कई बार आप जो एफर्ट्स करते हो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, और कई बार एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलता, कई बार आपके एफर्ट्स ही कम होते हैं। तो ऐसे केस में अगर उसको 3 महीने में 40,000 रुपए की इनकम नहीं आई तो क्या ये कंपनी खराब हो गई? क्या ये प्लान खराब हो गया? तो आपको किसी कंडीशन के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना, इस बिजनेस को आपको अनकंडीशनली एफर्ट्स करके बिल्ड करना है। भाई आप सोचो, कोई बंदा अगर कपड़े की दुकान खोलता है, अगर मान लो मैं रायपुर में कपड़े की दुकान खोलनी है, लाखों रुपए लगेगा? यस और नो? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब पहले महीने मैंने दुकान खोली, दुकान का किराया भी भर रहा हूं, बिजली का बिल भी दे रहा हूं, स्टाफ की सैलरी भी दे रहा हूं, और पहले महीने अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होता तो मुझे क्या करना चाहिए? दुकान बंद कर देनी चाहिए, सिंपल है। सिंपल है ना? नहीं, क्या करना चाहिए? जेब से पैसा लगाना चाहिए और उस दुकान को कंटिन्यू रखना चाहिए। यही कह रहे हो आप लोग? अब दूसरे महीने भी मेरे को वहां से प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं भी लॉस में ही चल रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अब तो दुकान बंद कर, अरे 2 महीने हो गए यार। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड वो घर पे आई अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे, तो उसने बोला मेरी वाइफ ने ऐसे ही पूछा क्या कर रही है आजकल, तो उसने बोला मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले। बोला क्या बिजनेस स्टार्ट किया? तो उसने बताया ऐसे ऐसे ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी अच्छा कर रही हूँ। तो वाइफ ने बोला क्या अच्छा कर रही है? बोले अभी तो मैं 7 फिगर अर्न कर रही हूँ, मल्टीपल 7 फिगर्स अर्न कर रही हूँ साल में। तो मैंने उससे पूछा, मेरा इंटरेस्ट ये जानने का तो नहीं था कि तरह क्या बिजनेस है और कैसे पैसा कमा रही है और कितना कमा रही है, क्योंकि हमें पता है फॉरएवर इज द बेस्ट बिजनेस। तो मैंने बट थोड़ा सा उसको खंगाला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो पैसा कितना लगा था? बोली जतिन तकरीबन 10-1 लाख रुपए उस टाइम पे लगे थे। तो मैंने बोला पहले महीने कितने पैसे कमाए थे? बोला ठीक क्या बात कर रहे हो, पहले महीने कहाँ पैसे कमाए थे? पहले महीने तो जेब से 50,000 रुपये लगा था। मैंने बोला अगले महीने? बोला अगले महीने क्या, पहले साल तक जेब से पैसा लगता रहा। तो मैंने कहा फिर क्या किया? फिर तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए था। बोला नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, बिजनेस क्यों बंद करना था? अगर बिजनेस बंद कर देती तो 10 लाख रुपए भी डूब जाता। तो बिजनेस मैंने बंद नहीं किया। मैंने बोला फिर उसके बाद? बोली सेकेंड ईयर में ब्रेक इवन पे आई। सेकेंड ईयर ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। थर्ड ईयर में प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ, रादर सेकेंड ईयर में प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ, 50,000 लाख रुपए मेरे को आने लगे। तो मैंने बोला फिर उस 50,000 लाख रुपए का आपने क्या किया? बोला मैंने वापस उसको अपने बिजनेस में लगाया।
री इन्वेस्ट किया। हमें से बहुत सारे लोगों को लीड्स एनरोलमेंट के टारगेट अगर 2 मिलता है, तीसरी एनरोलमेंट आ जाती है तो तीसरी एनरोलमेंट का पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं और फिर अगले दिन एनरोलमेंट लीड्स के पैसे नहीं होते। थर्ड ईयर उसने बोला मैंने जतिन 50% पैसा जो मैं कमा रही थी वो मैं मेरे बिजनेस में डाल रही थी। फोर्थ ईयर मैं मेरे बिजनेस में आज भी, मेरे को 5 साल हो गए बिजनेस चलाते हुए, आज भी 20% पैसा मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती हूं। तो अगर हमें बिजनेस चलाना है और अगर हमारा शॉर्ट टर्म माइंडसेट है कि मैंने अभी शुरू किया है और अभी मैं मिलेनियर बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस ऐसे नहीं चलते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए पेशेंस चाहिए होती है। और आप फॉरएवर, इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स अ प्योर एंटरप्रेन्योरशिप। आप फॉरएवर के क्या हो? फॉरएवर एफबीओ की फुल फॉर्म क्या है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो यू हैव टू think like a business owner. You have to act like a business owner. You have to build your business like a business owner. Don't think like employee. Don't act like employee. Don't build business like an employee. ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? अपलाइन के लिए नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो। तो कल को ज्यादा पैसे कमाओगे तो आप ही को मिलेंगे ना, या अपलाइन को मिलेंगे? आप ही को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको इस बिजनेस को बिल्ड भी उसी तरीके से करना है। तो आपको मिनिमम इस बिजनेस में 1 ईयर की कमिटमेंट देनी है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या होती है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता तो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, ट्रेनिंग्स में आना बंद कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पहले बंदा ट्रेनिंग से जाता है और फिर बिजनेस से जाता है। जब आपका बिजनेस हो रहा है ना, तब भी आपको ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, और जब आपका बिजनेस नहीं हो रहा ना, तब तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग्स करने की जरूरत है। और हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब बिजनेस नहीं हो रहा ट्रेनिंग्स में आना बंद कर देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लगाते, ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं लगाते, सेल्फ लर्निंग करनी बंद कर देते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, नेगेटिविटी उन पे हावी होती है और वो फिर वो काम को छोड़ देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। फॉरएवर, मैं ऐसे ऐसे लोगों को फॉरएवर में मिलता हूं जो 30-30 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। मैंने बोला, अभी ईशान ने बोला मेरे को 6 साल हुए हैं, मैंने बोला मेरे को 16 साल हुए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से फॉरएवर में मिला हूं जिनको 30-30, 35-35 साल हो चुके हैं। आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि जब आपको फॉरएवर में 30 साल हो चुके होंगे? कभी आपने आंख बंद करके इमेजिन किया है कि जब आपको फॉरएवर में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो चुके होंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कभी आपने इमेजिन किया है? कभी आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है कि जब आज से 20 साल बाद भी आप फॉरएवर कर रहे होंगे तो आपकी कितनी बड़ी टीम होगी, कितने मैनेजर्स होंगे? इमेजिन, अभी ईशान ने बोला आज मेरी टीम की बाहर 10 गाड़ियां आई हैं। ईशान, जिस टाइम आपको फॉरएवर में 30 साल हो चुके होंगे, हो सकता है आपकी टीम की 3000 गाड़ी आई होगी बाहर। तो अभी ये जो सक्सेस आप देख रहे हो ना फॉरएवर में, इंडिया में अभी जीएलटीज बन रहे हैं, मैं बता रहा हूं ये शुरुआत है फॉरएवर में सक्सेस की। ये फॉरएवर का जो पोटेंशियल है, हमारे फॉरएवर बिजनेस के मार्केटिंग प्लान का जो पोटेंशियल है, ये जीएलटीज जो भी हम हमारी टीम में बन रहे हैं, हमारे फॉरएवर इंडिया में बन रहे हैं, ये तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के पोटेंशियल की शुरुआत है।
आप सोचो जब आने वाले टाइम में जब आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग भी जीएलटी बनोगे, तो फॉरएवर के अंदर जब आने वाले समय में 10, 20, 40, 50 जीएलटीज होंगे, आप में से कितने सारे लोग जीएलटीज होंगे? क्या ही माहौल होगा फॉरएवर का, क्या ही बिजनेस हम कर रहे होंगे, और क्या ही आप सब लोगों के लाइफस्टाइल होंगे। तो आप इस बिजनेस को खाली एक एएस का बिजनेस, एक सुपरवाइजर का बिजनेस मत समझो। हमें से बहुत सारे लोग सिर्फ एएस मेकिंग मशीन बने हुए हैं। उनको लगता है मैंने इस महीने 4 एएस बना लिए, आई एम सक्सेसफुल। नो, मतलब आपको किसी ने ये बोला कि समुद्र है, ये सारा आपका है, जितना पानी आप निकाल सकते हो आप निकाल लो। आप गए एक छोटी सी कटोरी लेके समुद्र में से कटोरी भरी और वापस अपने घर चले गए। एक बंदा है वो मग्गा लेकर गया, अपने घर चला गया, दोबारा समुद्र के पास नहीं आया। 4 एएस बनाए, खत्म। एक बंदा है वो बाल्टी लेकर आया, 4-5 महीने में 10 एएस बनाए, गायब। एक बंदा है वो पूरा ड्रम लेकर आया, सुपरवाइजर बना, टीम में 10, 15, 20 एएस बनाए, ड्रम भरा, गायब। एक बंदा है वो मैनेजर बना, टीम में बहुत सारे एएस बनाए, पूरा ट्रक भरा पानी का, गायब। एक बंदा है जिसने अपने घर से लेकर समुद्र तक की क्या लगा ली, क्या? तो आप खाली कटोरी मत भरो यहां से। ये कटोरी, मग्गा, बाल्टी, ड्रम भरने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस पाइपलाइन लगाने का बिजनेस है। जब कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है कंपनी का, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग काम करना है, हमें भी अपनी पाइपलाइन लगानी है। आप जब इस बिजनेस को कर रहे हो ना, प्लानिंग अगले 5 साल की करके चलो कि अगले 5 साल में मैं इस बिजनेस से ये अचीव कर सकता हूं। बट एग्जीक्यूशन, मतलब जो आपने करंट में, महीने में, इस महीने जो करना है, आपके पास में अगले 6 महीने का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। प्लानिंग अगले 5 साल की होनी चाहिए, बट प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि अगले 6 महीने जो मैं एफर्ट करूंगा उससे मेरे को क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा हमें क्या चीज मोटिवेट करती है? अच्छा, मेरे को पैसा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं किसी एक बंदे को एक कमरे में 1 हफ्ते के लिए बंद कर दूं, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दूं, और उसको इंटरनेट दे दूं और उसका फोन दे दूं, उसको कुछ बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल किताबें दे दूं, उसके डाउनलोड्स में बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल वीडियोस दे दूं उसको मैं, अब वो 7 दिन तक वो मोटिवेशनल किताबों को पढ़ेगा, उन वीडियोस को देखेगा, तो जब वो 7 दिन बाद बाहर निकलेगा उस कमरे से, तो वो कैसा फील करेगा? मोटिवेटेड, मोटिवेटेड। लेकिन मेरा आपसे एक दावा है, अगले 7 दिन बाद जब आप उस बंदे को मिलोगे तो उसकी कंडीशन, उसकी माइंडसेट वही होगी जो उस कमरे में जाने से पहले थी। बिकॉज ओनली मोटिवेशन डज नॉट लास्ट लॉन्ग। मोटिवेशन इज लाइक बातें, मोटिवेशन एक नहाने की तरह है। आप आज नहाए हो, महीना चलेगा, कल फिर नहाना पड़ेगा अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज आपको मोटिवेट करती है? आप बताओ। पैसा नहीं करता, एक्शन। पैसा किससे आता है? एक्शन से। मैं सच बता रहा हूं, कल अभी आपने 10 लोगों को कॉल किया, एक ने भी फोन नहीं उठाया। अगर आपने फोन रख दिया वापस, तो क्या होगा? यू विल गो होम डीमोटिवेटेड।
But if you decide to make next 10 calls, and in those next 10 calls 5 लोग फोन उठाते हैं, 2 वीडियोस जाती हैं, 1 एनरोलमेंट आ जाती है, immediately you will get a kick, you will feel motivated. एक बंदे ने ये किया, जब 10 लोगों ने कॉल नहीं उठाई, दूसरे ने एक मोटिवेशनल वीडियो लगाया, उसको सुन लिया और घर चला गया. बताओ क्या बेटर है, ए या बी? ए. आपको क्या बनना है, ए या बी? ए. तो सबसे ज्यादा हमें क्या मोटिवेट करता है? आपको क्या करना है? 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक जो विश करते हैं, आई विश टू बी सक्सेसफुल, एंड another category is they do what it takes to be successful. Those people are action takers. Are you wishing to be successful? Are you wishing to be successful? Or you are ready to do what it takes to be successful? A or B? तो हमारा जो फॉरएवर बिजनेस है, ये केवल एएस बनाने का बिजनेस नहीं है कि आए 4 एएस बनाए, कुछ पैसे कमाए, गायब. आए एएस नहीं बने, गायब ना. जब एक दुकानदार की दुकान